8.2 के लिए कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स, इसको रटना पड़ेगा। और रटना मतलब थोड़ा सा रटना, बाकी पूरा काम चलाएंगे। ऐसे एक टेबल बना हुआ होगा, हम लोग फिर से ये टेबल कॉपी में बनाएंगे। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, और टैन का उल्टा कौन होता है? कॉट। फिर कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। और यहाँ पे ऐसे करके हम लोग बहुत सारा बना लेंगे। यहाँ पे है सबसे पहला साइन का जो थीटा लिखता है ना, थीटा मतलब एक एंगल होता है, तो उस एंगल कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी एंगल हो सकता है, कोई भी नंबर ले लो। बट हम लोग कुछ स्टैंड एंगल पढ़ेंगे, मतलब 5, 0 डिग्री पढ़ेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस ये 5 करना है। इस लोगों को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल। तो सर ऐसा तुम लोग पूछ सकते हो, सर 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री आता है, क्या 35 डिग्री नहीं हो सकता? साइन 35 होता है, हम लोग को नहीं पढ़ना है 10 में, बात समझ में आया? वैसे क्लास 11 में जब जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे, कुछ भी पूछ सकता है, साइन 1430 डिग्री कुछ भी दे देगा, बस तुमको निकालना होगा, इजी है, वो भी इजी है। बट 10 में खाली हम लोग क्या करना है, स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में ही जानना है। क्या क्या? 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, बस इतना। पहला लेते हैं 0 डिग्री, फिर लेते हैं 30 डिग्री, फिर लेते हैं 45 डिग्री, फिर लेते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। रटना बस एक का है, साइन का। साइन 0 याद रखना, 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। और साइन 90 1 होता है। ये इस तरह से नहीं रटना कि साइन 0 0 साइन 30, इस तरह से नहीं रटना। पहला 3-4 क्वेश्चन देख देख के वैल्यूज पुट करना है, और देखते देखते बनाते बनाते अपने आप याद हो जाए, ठीक है। कैसे भी करेंगे तो टारगेट रखना है कि साइन वाला याद हो जाए, बस साइन पर। ये साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 90 1, तो ये याद हो गया, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। साइन 30 हाफ, ये तीनों के रटना है, ये दोनों याद हो गया। साइन 30 हाफ होता है 0.5, आधा 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 √3/2, ठीक है। बोलो साइन 30 कितना? साइन 45 और साइन 60 √3/2, ठीक है। चलो अब धीरे धीरे याद हो जाएगा। कॉस का क्या करना, एग्जाम में ऐसा होगा नहीं, कॉस का अपने आप याद हो जाएगा, बट अभी के लिए हम बता रहे हैं। ये जो चीज़ लिख रहा है ना, लिखा हुआ है ना, इसी को उल्टा लिख देना। जैसे सबसे उधर क्या लिखा हुआ 1, इधर 1 लिखना है, उल्टा चलो √3/2, ये 1/√2 ही आ जाएगा वापस, और 0, बस ये रटा गया, तो इसका उल्टा लिखना है। कॉस 0 क्या होता है? 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 0। ये कॉस 90 0 वाला हम याद करो बताए थे जब हम लोग क्लास 9 में फिजिक्स पढ़े थे, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें बताया था कि जो पुली होता है ऐसा फोर्स लगाता है इधर और चलता है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री, और कॉस 90 की वजह से उसका वर्क डन क्या हो जाता था? 0। तो एक तो हम लोग पहले से जानते हैं, और बाकी करना क्या है, इसका उल्टा लिख देना। इतना समझ में आ रहा है? अपन टैन बनाते हैं, याद है बताया था कि टैन थीटा जो होता है वो साइन बाई कॉस थीटा होता है, कि याद है कि भूल गए पिछला क्लास? टैन कैसे आता है? साइन बाई कॉस करके, साइन बाई कॉस करके टैन आता है। तो यहाँ पे भी टैन पता करना है, तो दोनों को क्या कर देंगे, साइन और कॉस को डिवाइड करते चलेंगे। तो 0/1 क्या आता है? 0। 1/2 √3/2, 1/2 √3/2, क्या बोले हम? सॉरी 1/2 है, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो आगे कितना? 1/√3, समझ आया? इसका पता करना है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये भी 1/√2 बाई 1/2, बाई का 1 दोनों कट जाएगा, इन दोनों को करना है। तो √3/2 बाई 1/2, 2 और 2 कट जाएगा, √3/1 मतलब √3, समझ आया? 1/0 क्या होता है? 1/0 1 0 नॉट डिफाइंड। 1/0 0 नहीं होता, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है? इसको तुम निकाल ही नहीं पाओगे। 1/0 का मतलब 1 को डिवाइड करना है किससे? 0 से। अब 0 के टेबल में 1 कभी आएगा क्या? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, और आएगा ही नहीं, तो कभी ये डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट में भी नहीं ला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ, कि क्या होगा किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता मतलब अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया? तो नॉट डिफाइंड लिखिए, नॉट डिफाइंड। कोई लिखता है इसको इन्फिनाइट, इन्फिनाइट बोलना सही नहीं रहेगा, बट नॉट डिफाइंड इज द परफेक्ट वर्ड फॉर दिस, कि डिफाइंड ही नहीं है। उसको बंद करो था। इनफैक्ट एंड बुक में लिखा होगा या फिर कहीं क्या लिखा होता है, तो आप हैंड पर शिफ्ट कर दोगे तो टाइम के साथ
कॉट क्या होता है? टैन किसका उल्टा? डॉट टैन का उल्टा होता है। ये सब उल्टा वाला याद है ना? हाँ। भूल गए, फिर से एक बार याद दिलाते हैं। ये टैन और कॉट आपस में उल्टा उल्टा होता है, कॉस और सेक उल्टा होता है, और साइन और कोसेक उल्टा होता है एक दूसरे का। रेसिप्रोकल, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, मतलब ये अगर 1/2 है तो वो क्या हो जाएगा 2/2, उस तरह से। तो कॉट उल्टा है टैन का, तो जो भी टैन है उसका क्या कर देना है? उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। ये 0 है, यहाँ पे क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 0 बाय क्या है? कुछ नहीं, वो तो 1 है। 0 बाय 1 तो डिफाइंड है, क्योंकि 0 को डिवाइड करना है 1 से, तो 1 के टेबल में 0 आता है क्या? हाँ आता है। 1 0 सा 0 हट गया, कोई दिक्कत नहीं। बट 0 के ऐसा नहीं हो पाएगा कि 1 को तुम डिवाइड कर रहे हो 0 से, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 1 सा 0 आता है। और अगर यहाँ पे कोई लिखता है 2 तो 0 2 सा भी 0 आता है, और फिर यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 0 2 सा। क्या क्या करोगे? कुछ नहीं समझ में आएगा, अजीब सा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या है, इसलिए नॉट डिफाइंड। चलो ये समझ में आ गया, 0/1 है तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, एनडी लिखते हैं, ठीक। 1/√3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिर्फ √3। ये 1 है तो उल्टा 1, √3/1 है 1/√3। ये बताओ ये नॉट डिफाइंड कैसे आया था? 1/0 तो 0 से ना, 1/0 से, तो 1/0 का उल्टा क्या होगा? 0/1, और 0/1 का मतलब 0। सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का 2, और 1/2 का 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। तुम क्या बोले? 2/2। चलो नेक्स्ट, कोसेक किसका उल्टा? साइन। साइन का। कोई सीन बोले क्या? सीन नहीं बोलना, सीन दूसरा चीज है। कोसेक का उल्टा साइन, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा 2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा। क्वेश्चन है साइंस, इसका निकालना है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब वैल्यू निकालिए। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इतना इजी देखना, साइन 60 यहाँ दिख रहा है, यहाँ cos 30 दिख रहा है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। यहाँ प्लस, कि दोनों का फिर से क्या हुआ? मल्टीप्लाई। साइन 60 का वैल्यू आपने भी बताया 3/2, बहुत बढ़िया। और cos 30 1, सुनना कैसे करेंगे। cos 30 पता करना है तो साइन 60 के बारे में सोच लो। साइन 60 जो होता है वही cos 30 होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता सुनना, ये थोड़ा सा दिक्कत लगे तो 0 30 45 साइन और cos का बात कर रहे हैं, 60 और 90, ठीक है। cos क्या होता था? साइन का ये सब वैल्यू कैसे बताएगा? 0 1/2 1/√2 3/2 1, और cos का इसी का क्या लिखते थे उल्टा? 3/2 1/√2 1/2 यही होता था। अब हमको कोई पूछ लिया कि cos 45, तो हम घुमा के इतना चीज तो नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे? देखेंगे cos 45, देखना यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2, और cos 60 का वैल्यू कितना आ रहा है? और 30 और 60 मिलकर कितना बन रहा है? 90। पैटर्न तुम लोग देखना, साइन 0 का वैल्यू कितना और cos 90 का वैल्यू कितना, मतलब साइन 0 का और cos 90 का सेम आ रहा है, तो 0 और 90 का सम कितना? 90 अगेन साइन 30 का हो गया, साइन 45 का 1/2 और cos 45 का वैल्यू, और 45 प्लस 45 क्या होता है? 90। साइन 90 का वैल्यू और cos 0 का वैल्यू, फिर से 90 प्लस 0 सेम 90 आ रहा है। मतलब व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कनेक्ट ईच अदर, तो साइन का वैल्यू वहां पे और cos का वैल्यू वहां पे क्या होता है? सेम। जैसे मान के चलो cos 60 पूछ रहा है, cos 60, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है? 30। तो साइन 30 का वैल्यू तुम लोग सोच लो, साइन का तो याद है। cos 45 का पूछ रहा है, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45, तो साइन 45 का जो होगा वही इसका होगा। समझ में आ रहा है? cos 30 का पूछ लिया, तो cos 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, साइन 60 का सोच लो वही होगा cos 30। cos 90 का पूछ लिया, तो 90 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 0, साइन 0 का सोच लो वही होगा cos 90 का। समझ आ रहा है? तो इसको बिना बनाए तुम लोग कर सकते हो बात। cos 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, तो साइन 60 का जो वैल्यू होगा वही cos 30 का होगा, मतलब वापस क्या आ जाएगा? 3/2 साइन 30 का रटा हुआ है कितना है? 1/2 60 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 30। अब इसको मल्टीप्लाई √3 into √3 3/4 प्लस 1/4, 1/4 तो 4/4, 1, मतलब आ गया आंसर खत्म। cos स्क्वायर, ठीक है, ओके। लिखा हुआ है 5, तो लिख दिए 5। देख लो समझ रहने तो बाद में कर लो। 5 इंटू है यहाँ पे, इसमें ये मतलब इंटू है,
स्क्वायर तो अभी रहने दो, इग्नोर करो। जो भी होगा cos 60 का वैल्यू उसमें क्या लग जाएगा, बस स्क्वायर लग जाएगा। cos 60 का स्क्वायर है, इसको ऐसे पढ़ना ऐसा ही, बोलना ऐसा कि cos स्क्वायर 60, बट इसका मतलब क्या हुआ कि cos 60 जो भी आएगा उसका क्या करना, उस वैल्यू का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, सुन रहे हो कि कहीं और चले जाते हैं? नहीं, cos 60 का वैल्यू तो 60 का 30 होता है, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, तो cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2 का स्क्वायर। फिर ये खत्म हो गया, प्लस 4 लिख दिए। अब sec का बारी आया, sec 30 का पूछ रहा है, तो sec 30 sec किसका उल्टा होता है, sec का उल्टा कौन होता है, cos, तो cos 30 का सोचना है, cos 30 सोचना है। अच्छा 30 का sin 60, तो sin 60 का जो होता है वही cos 30 का होगा। sin 60 का क्या होता था, √3/2, तो cos 30 का भी क्या होगा, cos 30 का √3/2। अब तुम जरूर कंफ्यूजन हो रहा है, पहले sec 30 का हमको पता करना था, sec 30 का उल्टा कौन होता है, cos 30, मतलब cos 30 जो भी होगा उसका उल्टा करने पे ये आ जाएगा। बट अब cos 30 क्या होता है ये नहीं पता, तो cos 30 कैसे पता करेंगे, जो भी sin 60 होता है, sin 60 क्या होता है ये याद है, √3/2, √3/2 का जो वैल्यू आया वही cos 30 का भी वैल्यू होगा, उल्टा कर दे, उल्टा नहीं करे, √3/2 आया cos 30 का भी, अब √3/2 को रेसिप्रोकेट कर दो तो sec 30 निकल जाए, मतलब 2/√3 उनको नहीं आया 2/√3 का होल स्क्वायर, समझ आया। और दूसरा तरीका है वही, अभी फिलहाल देख लो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। और तीसरा तरीका है कि टेबल बना लो पहले ही, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45, मतलब समथिंग tan 45 का 1 होगा 45। अब tan 45 क्या सोचेंगे, दिमाग में याद नहीं है तो सोचेंगे sin 45 क्या होता है 1/√2, sin 45 का 1/√2 और cos 45 का, दोनों को डिवाइड करो कितना है 1, तो tan 45 का वैल्यू इसका मतलब कितना है 1, समझ आया। एक स्पेशल केस रट लो अभी, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि ये बहुत बार आएगा tan 45 और इसका वैल्यू रटना भी इजी है 1। tan 45 कितना, cot 45, cot 45 कितना, cot 45 भी 1, क्यों, क्योंकि tan का उल्टा कौन होता है cot, और cot 45 डिग्री पूछ रहे हैं, तो tan 45 को उल्टा कर देना है, तो 1 का उल्टा क्या करोगे 1 ही होगा, तो 2 को याद हो जाओ एक्स्ट्रा, cot 45 tan 45 दोनों क्या होता है 1। ओके, धीरे धीरे समझ पा रहे हैं आप, चीटिंग कर रहे हैं। sin 30 का वैल्यू बताओ 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 का sin 60 का वैल्यू बता दो, cos 30 का √3/2, चलिए ऐसे करने से नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 4 into 4/3, हाँ सही बोल गए, ब्रैकेट में डालते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा 3/4। ओके, नेक्स्ट इसमें बताओ क्या आएगा 5/4 प्लस इसमें क्या आएगा 16/3 और -1 और नीचे क्या आएगा 1 आ जाएगा, 1 डायरेक्टली लिखा 1, समझो 1 + 3 4 4/4 1, नीचे वाला 1 है, गायब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा 4 3 और 1 का, ये धुर भी समझ लिया, आगे क्या किया 4 3 इधर 12 आ गया, 4 3 = 12, 3 5 = 3 4 = 12, 16 4 = बहुत बढ़िया, 1 12 = 12, 12 12, 15 + 64 कर लो पहले, या फिर थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, 15 - 12 कितना होता है 3, ये माइनस किए 3 आया, 3 + 64 67/12, मतलब इस पूरे का आंसर कितना आया, समझ आ गया, ठीक। ओके, बोलना 2 इंटू tan 30 का वैल्यू, तो sin 30 क्या होता था sin 30 1/2, इधर देखो इधर tan 30 का वैल्यू चाहिए, sin 30 कितना होता है 1/2 बाई cos 30, cos 30 क्या होता है 3/2, 2 और 2 कट गया, तो 1/√3 होता था इसका वैल्यू, तो लिख देंगे 1/√3, स्क्वायर करना है क्या, नहीं इसमें नहीं करना, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2/√3, समझ में आया कैसे 2/√3, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1/3, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे बाई का बाई में 3 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 1 4, तो अभी क्या करना 2/√3 जैसा है वैसा लिख दिए और इसको ब्रैकेट मरवा देंगे ऐसे, ऊपर 3 नीचे 4, ठीक है सुमन, कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 = 4, हाँ √3 ये √3 जो है इसको काटेगा √3 बार में, √3 √3 = 3,
समझ आया ये बात कि थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इसको पहले तोड़ ले, रूट 3 आ गया ना। तो आंसर आया क्या मेरा फाइनली? साइन 60। इसका वैल्यू ये होता है क्या? रूट 3/2 होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। बी देख ही लेते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ये मैच नहीं किया। नंबर सी में है tan 60। tan 60 का वैल्यू पता करना, देखना रूट 3 आएगा। डी sin 30 1/2, मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बना? sin 60। ये समझ में आ रहा है? लिख लो इसको क्वेश्चन। ये कह रहा है कि sin 2a जो है वही 2 sin है। ये हमेशा सही है क्या? कभी सही नहीं, कभी नहीं, कभी कभार हो सकता है इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली सही हो जाए, बट ये मैक्सिमम टाइम में सही नहीं होता। हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लिखा हुआ है sin 90 डिग्री, ठीक है। sin 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। अब इसको कोई ऐसे लिख रहा है, sin 90 को लिख रहा है 2 × 45, लिख सकता है क्या? 2 × 45 लिख सकता है, ये सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो इस फॉर्मेट में लेके आ गए हम उसको। अब 2 को क्या कर रहा है, यहाँ पे बाहर निकाल दे रहा है और a रह जा रहा है, मतलब यहाँ हो जाएगा 2 × sin 45 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 2 × sin 45 डिग्री। तो ये सॉल्व जब करेंगे तो फिर से क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए, बट नहीं आएगा। चेक करो, 2 × sin 45 कितना? 1/2। रूट 2 को काटेगा कितना बार? तो यहाँ पे 1 आ रहा है sin 90 का, बट यहाँ पे क्या आ रहा है? रूट 2 आ रहा है। मतलब साइन अगर कहीं 2a लिखा हुआ है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 2 sin। ये एकदम सोच लो, देख लो, इम्पोर्टेंट। ये हमेशा ऐसा ही है कि 2a का जो 2 है ये एंगल का पार्ट है, और एंगल कभी बाहर नहीं आ सकता। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? sin 90 तो sin 90 ही है। sin 90 में तुम कितना भी टुकड़ा कर लो, वो टुकड़ा कर सकते हो, दैट इज ओके, बट वो साइन तो उधर ही रहेगा एंगल के पास, क्योंकि ये थीटा का हिस्सा है ना। ये तो थीटा था, तुम थीटा को छोड़ के थीटा से बाहर एक नंबर बना दी, ये तो नंबर है, ये तो एंगल नहीं रहा। बट 2 तो एंगल का हिस्सा था ना, ये पूरा ही थीटा था। थीटा को आप थीटा की जगह में ही लिखिए, थीटा को बाहर मत लीजिए। अगर बाहर कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, वो एक अलग क्वेश्चन है, अलग चीज है। ये दोनों सेम नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? ये समझ में आ गया? ये वाला पार्ट एकदम दिमाग में बैठ गया पहले। अब क्या बोल रहे हैं? ये होता तो नहीं है, बट एक टाइम पे हो सकता है। वो किस टाइम पे हो सकता है वो बता दें, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, sin 2a लिखा हुआ है, और इक्वल्स टू क्या है? 2 sin a। ठीक, हम पहले a में 0 डिग्री पुट करते हैं, मतलब ऑप्शन a को चेक करते हैं। sin 2 को 2 लिख दिए, और a की जगह में क्या लिख दिए? 0 डिग्री, मतलब 2 × 0 डिग्री हो जाए। तो sin 2 × 0 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का आता है 0। उधर देख, इधर लिखेंगे 2 sin a की जगह में क्या आ जाएगा? हाँ, इक्वल नहीं दे रहे, बाद में आ जाएगा शायद। तो a की जगह में क्या पुट कर दिए? 0। 2 × sin 0 क्या आता है? 0, और 2 × 0 क्या आया? दोनों अलग अलग तरीके से आया, अपना अपना तरीके से सॉल्व हुआ, दोनों अलग अलग चीज था, दोनों अपने अपने तरीके से सॉल्व हुआ, और दोनों लीड क्या किया लास्ट में? आंसर 0 लीड किया, 0 दे दिया। तो इसलिए ये इत्तेफाक से क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी एक बार चेक कर ले, थोड़ा सा रुको, एक बार और चेक कर ले। sin 2a था, तो 2 × क्या लिख देंगे इस बार? 30। तो कितना आएगा? sin 2 × 30 मतलब sin 60, और sin 60 का मतलब 3/2। दूसरा निकालते हैं, साइन यहाँ पे क्या लिखा है? 2 sin है, मतलब 2 sin a। a की जगह में क्या लिखना पड़ेगा? 30। तो 2 का जगह में 2, × की जगह × sin 30 2 और 2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? क्या इक्वल आया? बट इस केस में इक्वल आ गया। तो एक ही केस में इक्वल आता है, a का वैल्यू क्या हो जाए? 0। नहीं तो बाकी टाइम पे क्या रहता है? नॉट इक्वल। तो ये लिखना, फिर ये भी लिख देना, और बी ऑप्शन भी लिख देना। क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान देना। ये √3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है? tan a - b, tan a - b, वो कितना दिया हुआ है? 1/√3 दिया हुआ है। और एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, जो a है, a + b है, वो 0 से क्या है? ग्रेटर देन 0 है, और लेस देन क्या है? 90 डिग्री है। और a और b निकालने बोला है कि a कितना होगा और b कितना होगा बताइए। ठीक, यहाँ पे tan और a + b ही यहाँ पे एंगल है ना, थीटा की जगह में है। और थीटा हम लोग क्लास 10 में जो पढ़ रहे हैं वो 0 डिग्री से लेके कहाँ तक पढ़ रहे हैं? 90 डिग्री तक। तो ये कोई बड़ा बात नहीं लिखा है, इसको देख के भले कुछ लग रहा होगा क्या लिख दिया, बट ये एंगल का बात करेगी। जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में ही है। तो ऑब्वियसली क्लास 10 में तो हमको पता है 0 और 90 के बीच में, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। बस लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करो। काम का चीज़ यही दोनों है, वो वाला बस इग्नोर करने वाला चीज़। ठीक, अब यहाँ पे देखना ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। हमको निकालना क्या है? a और b का वैल्यू निकालना है। tan a + b वो दिया हुआ है कितना? √3। अब हमको सोचना है कि √3 tan का ही कितना डिग्री का एंगल होता है। tan कितना डिग्री? √3 आता है।
तो अभी तो याद नहीं है, पर tan 60 डिग्री होता है, तुम लोग देख के पता कर सकते हो। tan 60 डिग्री क्या आता है? √3। tan 60 डिग्री अगर √3 आता है तो √3 की जगह पर tan 60 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि tan a प्लस बी tan 60 डिग्री के बराबर। तो अगर यहाँ पर tan, तो यहाँ से tan सेम मैच कर रहा है, और a प्लस बी की जगह में कौन है? 60। तो बाय कंपेयरिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1। इतना समझ में आएगा। और वो इक्वेशन अब tan a माइनस बी को लिखते हैं। tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 1/√3 tan का ही, देखो यहाँ tan लिखा होगा, अगर यहाँ cot लिखा होता तो हम cot के बारे में सोचते हैं, cot कितना डिग्री ये आता है। यहाँ tan लिखा तो हम tan के बारे में ही सोच रहे हैं। वैसे 1/√3 हो सकता है और किसी में भी आ जाए, cot में भी आ जाए, cosec में भी आ जाए, बट हम tan के बारे में ही सोच रहे हैं क्योंकि सेम होता। अब बताओ tan मैच कर रहा है, tan कितना डिग्री 1/√3 होता है? तो पता चलेगा tan 30 1/√3 होता है। tan 30 1/√3 होता है, तो 1/√3 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 30। फिर मैच करो तो बाय कंपेयरिंग a माइनस बी कितने के बराबर? 30 डिग्री। a माइनस बी 30 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गया। अब आ जाओ चैप्टर 3 वाला क्वेश्चन। ये सारा चैप्टर में होता है। सर आपको पता है, आप डायरेक्टली माइनस कर दिए। a प्लस बी इक्वल टू 60 a और माइनस a b इक्वल टू प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। सॉल्व करो। a प्लस a प्लस b माइनस b 60 और 30 a इक्वल टू कितना आ गया? 45। a आ गया 45। और a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, या तो इसमें या तो इसमें। ऊपर वाले में करते हैं a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो a है 45, b पता नहीं, और ये 60, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 माइनस 45, मतलब b इक्वल टू 50। तो दो आंसर आ गया, a का और b का वैल्यू। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर कैसे करके बोले? नंबर 4 वाला 4 का 1 पे sin a प्लस b दे रखा है, और वो बोल रहा है इक्वल है किसके? sin a प्लस sin b के। तो ये होगा तो फॉल्स, पर तुम लोग समझ कैसे पाओगे कि फॉल्स है? तुम लोग जस्टिफाई करके ही समझ पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले प्रूफ और बता दिए फिर जस्टिफाई किया। इसको समझने का एक तरीका होगा ना कि फॉल्स कैसे। तो तुम लोग क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लोगे कि हम लोग ले लेते हैं ये a को 30 मान लेते हैं, लेट a मान लेते हैं 30 और b मान लेते हैं 60, मतलब इक्वल होना चाहिए किसके? sin 30 प्लस sin 60 के। देख लो अगर इक्वल आ गया दोनों तो ट्रू बोल देंगे, नहीं आया तो फॉल्स बोल देंगे। चेक करो sin 30 प्लस 60 क्या होता है? तो sin 90 होता है कितना? यहाँ देखते हैं sin 30 1/2 sin 60 3/2 तो 2 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस, क्या दोनों इक्वल आया? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? False। जस्टिफिकेशन कौन सा है? एग्जांपल जो दिए वही वाला जस्टिफिकेशन है। समझ आ रहा है? एग्जांपल हाँ कोई से भी ले सकते हैं, बट ऐसा मत ले लेना कि यहाँ लेना 37 डिग्री या 43 डिग्री, ऐसा स्टैंडर्ड एंगल में ही लेना ताकि सही रहे। और स्टैंडर्ड एंगल में भी क्या लोगे? जैसे और कोई उपाय नहीं है, 0 डिग्री ले सकते हो, 90 ले सकते हो, 45 और 90 नहीं चलेगा, क्योंकि 45 और प्लस 90 करोगे ना तो 135 डिग्री आ जाएगा। यहाँ फंस जाओगे। ये प्लस करने के बाद जो आएगा ना वो स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए। ध्यान रखना 45 प्लस 45 ले सकते हो आप। The value of sin theta increases with the value of theta बोला ना, as theta increases बोल रहे थीटा को अगर बढ़ाइएगा तो साइन थीटा भी क्या होगा? बढ़ेगा। पहले थीटा था 0 डिग्री, तो साइन कितना था? 0। थीटा को बढ़ाएं 30 डिग्री तो 1/2 आया, मतलब 0.5 आया। पहले 0 था फिर 0.5 आ गया, बढ़ा कि घटा? एंगल बढ़ाएं तो साइन का वैल्यू भी क्या हो गया? बढ़ गया। फिर 60 डिग्री की तो √3/2 आया। √3 मतलब होता है 1.73/2, मतलब बढ़ा करके देखना कैलकुलेटर में, जो पॉइंट में आंसर आएगा वो बढ़ा हुआ रहेगा, 0.5 से बढ़ा ही रहेगा। फिर और बढ़ा दी 90 कर दी तो 1 आ गया, मतलब और बढ़ गया। तो बढ़ रहा है ना, सही बात है ना, तो ये ट्रू लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए ये फॉल्स है, बट तुम्हारे बुक में ट्रू लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बुक में जो भी बात किया गया है 0 डिग्री से लेके कहाँ तक? 0 से 90 तक थीटा बढ़ाते चलो, साइन भी बढ़ते चलेगा। बट उसके बाद ऐसा नहीं होता है, 90 के बाद थीटा बढ़ाते चलना, साइन का वैल्यू घटते चलेगा। इसलिए हम आंसर देखेंगे क्या दिया हुआ, ट्रू दिया हुआ कि फॉल्स। दोनों आंसर सही है, बट इफ हम लोग ट्रू बोल रहे हैं दैट इज एक स्टार मार्क है, कंडीशन अप्लाइड है कि हम लोग किसका एंगल का बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री। बट ये मेंशन नहीं है, इसको मेंशन करना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर इन बिटवीन 0 डिग्री 90 डिग्री। टेस्ट में आएगा तो उसमें हाँ, हम लोग तो 10 के हिसाब से लिखेंगे ना, हम लोग नहीं जानते 11 में क्या आएगा नहीं आएगा। हमको कंफ्यूजन होता है, तुम लोगों को क्या कंफ्यूजन? तुम लोगों को तो 0 से 90 डिग्री होता है,
तो यहाँ से सही हम लोग देख लिए एक्सपेरिमेंट करके, 0 था तो 0, 90 था तो 1, बढ़ते रहा तो ट्रू है, सिंपल, समझ में आया? अब ट्रू तो बोल दिए, ठीक है, आंसर तो ट्रू आ गया। जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे थीटा और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, ठीक। थीटा हम लोग 0 डिग्री किए तो साइन थीटा कितना आया था? 0। यहाँ 30 डिग्री किए थे तो यहाँ कितना आया था? 0.5। यहाँ 45 डिग्री किए थे तो यहाँ 1/√2 आया। उसका वैल्यू देखना, पॉइंट में कितना आ रहा वो लिखना, ऐसे करके साइन 90 तक जाना। अगर ज़्यादा मार्क्स आया तो ये सब करना है, फालतू का नहीं करना। धीरे धीरे नंबर क्या हो रहा है, ये बढ़ाते जा रहे हैं तो ये भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जस्टिफिकेशन होती है, ऐसा जस्टिफिकेशन करना है, आगे खुद से करना है, रेस्ट खुद से करना है।